जी सर, ये जो नाड़ी ज्योतिष है ये केपी का ही रूप है, उसको सिंपलीफाई किया हुआ है। केपी की ब्रांच इसको ऐसे मानते हैं। अच्छी बात है, सिंपलीफाई अगर शब्द यूज किया ये सिंपलीफाई कर, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है सिंपलीफिकेशन। ठीक है, पहली बात समझ लेते हैं कि आप नए हैं इस टाइम में, तो हिंदू एस्ट्रोलॉजी है जो आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे कहीं भी आप पढ़ते हैं, इसकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं। इसकी ब्रांचेज पहली है पराशरी एस्ट्रोलॉजी, दूसरी है जेमिनी, तीसरी है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। पराशरी एस्ट्रोलॉजी आप जो भी ज्यादा चलती है मार्केट में वो ये चलती है, ये ऋषि पराशर ने बनाई है। जो आप सुनते हैं योग है, दोष है, आस्पेक्ट है, कंजंक्शन है, दशाएं हैं, ये सारी पराशर ऋषि ने पढ़ाई है। पराशर ऋषि ने शुरू की है, पराशर ऋषि ने खुद इन्वेंट की है, ये इसका कोई प्रूफ नहीं मिलता, लेकिन आती वहीं से। और ऋषि मुनियों को भी इसका ज्ञान था, ये भी पता चलता है, लेकिन पराशर ऋषि का नाम आता है। इसके बाद दूसरी है जेमिनी। जेमिनी में इस तरह से पराशरी में ग्रहों की दशाएं, जेमिनी के अंदर राशियों की दशाएं, कंजंक्शन आस्पेक्ट जो होता है राशियों के अंदर ग्रहों के, साथ में प्लैनेट की डिग्री पे कोई हाथ लगा रखा है, मार्क लगा रखा है, उसका अपना प्रयोग है, जो भी है, ये दोनों डिफरेंटली चलती है। लेकिन ना तो ये सिस्टम में ना ये सिस्टम में, दोनों के अंदर कहीं भी प्रेडिक्शन का मेथड नहीं, आपके प्रेडिक्शन का एक्यूरेट मेथड नहीं है। बुक आपको मिलेगी जो इसकी जो बुक बताते हैं वो बताते हैं वेद पराशर का शास्त्र। उस बुक में योग भी लिखे हैं, दशाएं भी लिखी हैं, ग्रहों के कारकत्व भी लिखे हैं, आस्पेक्ट कंजंक्शन लिखे हैं, लॉर्डशिप कैसे निकालते हैं, सब कुछ लिखा है। बट ये मिल जाए कि हाँ ये बताओ कि विवाह कब होगा, तो यही लिखा है कि 7वें भाव से लेकर, इसके आगे कुछ नहीं देखें। तो देखें कैसे, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप ये नहीं बताया, देखें कैसे पता नहीं। ना सिर्फ मैंने जो मैं इवेंट्स की बात करूँ, कुछ कोई भी नहीं उसके अंदर इस तरह से लिखा। उसके बाद जिन लोगों ने पुस्तकें लिखी हैं ज़्यादा कट कॉपी पेस्ट। आज कट कॉपी पेस्ट ईजियर है कि अभी मटेरियल इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। कहीं कहीं का रेड़ा भानुमति ने कुलवा जोड़ा वाली सिचुएशन है किताब, ठीक है। जेमिनी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, उसमें यह है, उसमें तो प्रेडिक्शन का कोई काठा गाय नहीं पड़ा, ठीक, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपको पता ही है, आप समझ। जो नाड़ी सिस्टम एस्ट्रोलॉजी है वो मैं पढ़ाता हूँ, ये प्रेडिक्टिव हिंदू एस्ट्रोलॉजी, प्रेडिक्टिव हिंदू एस्ट्रोलॉजी। नाड़ी का मतलब क्या पड़ता है सीधा, नाड़ी अगर बात करते हैं तो हमेशा हमें ये याद है, ये नाड़ी है। अगर हम किसी को बोले नाड़ी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, बोलते हैं जी आप नाड़ी देखते हो, क्या आप कुछ मैंने कल किसी को कहा तो क्या कहता बताया, मद्रास से आती है ना वो एक दूसरा मद्रास से, उससे भी उस पर भी हम डिस्कस अभी कर लेते हैं। पहले तो ये नाड़ी सिस्टम जो मैं पढ़ाता हूँ वो बताता हूँ। नाड़ी जब आप ये वैद्य देख रहा है तो इससे शरीर का पूरा हाल होता है। दैट मीन्स ये प्रेडिक्टिव है, रिवील करती है बॉडी का, रिवीलिंग है, रिवील करती है बॉडी के बारे में सब कुछ। यहाँ से नहीं पकड़ के रिवील हो सकता, यहाँ से नहीं होता, यहीं से होता। तो यहाँ पर एक नाड़ी है जो रिवील करती है कि शरीर में क्या है। इस तरह से ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये रिवील करती है कि जीवन में क्या होगा। दिस इज प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। हिंदू इसलिए लगा दिया कि ये हिंदू एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच है। अब एक नाम और आता है, वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है सर, सही बोल रहा हूँ गलत? वैदिक नाम की कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है, समझ लें बात को क्लियर है। वैदिक शब्द ऐसा प्रयोग किया है, ऐसा लगता है जैसे ये ज्योतिष जो है वेदों से आ रही है, ठीक है, करेक्ट है सर? बहुत पुरानी है, पुरानी तो है ही है, लेकिन वैदिक नाम से ऐसा लगता है वेद से आ रही है और पुरानी होगी क्योंकि वेद पुरानी। बिल्कुल ठीक है।
अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक बात यह है कि क्या वेदों में एस्ट्रोलॉजी है? वेदों में एस्ट्रोलॉजी नहीं है, किसी भी वेद में एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ज्योतिष का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर ये नाम कहाँ से आया ये बता देते हैं। 1995 में ये साल है, आपको पता है 1995 साल है, इसका मतलब क्या भी बताया कि 1991 के बाद यूरोप और अमेरिका के लिए हमने ज़्यादा ट्रैफिक खोला है, इंडस्ट्री आने के लिए भी और लोगों के बिजनेस के लिए। वो लोग ज़्यादा आने लगे तो लोग का आवागमन भी बढ़ गया, उनका आना बढ़ गया, उनका जाना भी बढ़ गया। अब यूरोप और अमेरिका के अंदर वेद जो है बहुत फैशन में आज भी। वेद नाम से कोई भी प्रोडक्ट बेच दो बिक जाएगा, आप वैदिक साबुन बेच दो बिक जाएगा। जैसे आप छोटे हो, बॉबी पिक्चर आई सर, आपको याद तो पिक्चर बॉबी पिक्चर आई थी तो बॉबी साबुन भी आ गया था, बॉबी मोटरसाइकिल आ गई थी, बॉबी की जूती भी आ गई थी, तो सब कुछ है। तो जो लोग यूरोप से आते हैं या अमेरिका से आते हैं, जो वाइट्स हैं, उनको वेद के बारे में जानने का बड़ा शौक होता है कि दे आर द ओल्डेस्ट टेक्स्ट। जैसे हम कल बात कर रहे थे कि बड़े हैरान होते हैं वो कि इस देश के अंदर हमेशा जो मुसलमानों और क्रिश्चियंस का राज रहा है और ये देश हिंदू देश है। जबकि किसी भी देश में जब भी मुसलमान और क्रिश्चियन आए हैं 10-20 साल के अंदर वहाँ पर सब मुस्लिम हुए या क्रिश्चियन आए तो क्रिश्चियन हुए। उनको बड़ी हैरानी होती है क्या है, पर हमारी फैमिली का जो स्ट्रक्चर वो देखते हैं, यहाँ पर हैप्पीनेस का इंडेक्स देखते हैं तो वो बड़े हैरान होते हैं। हमारे यहाँ बड़ी तकलीफ है, मैं दिल्ली से आता हूँ, चंडीगढ़ में तो बड़ा अच्छा लगता है मेरे को आगे, दिल्ली में बड़ी तकलीफ है। सड़क पे चलना दूभर है, सड़क पे कार चलाना दूभर है, बिजली पानी की समस्या है, सड़कों पे गड्ढे हैं, बड़ी मुश्किल है। बट हम लोग अमेरिकन से हैप्पी हैं, हर चीज़ में दुखी है। वो चीज़ जो है वो ये चीज़ सीखना चाहते हैं और उसमें वेद जरूर पढ़ना चाहते हैं। तो जब वो 95 के अंदर कुछ लोग आए अमेरिका से, तो यहाँ पर वो एस्ट्रोलॉजी देखना चाह रहे थे कि वेद, तो उनको पता चली कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो एक आदमी का नाम है के.एन. राव, ये अब तो बुजुर्ग हो गया, दिल्ली में अब तो बुजुर्ग हो गया, भारतीय विद्यालय में पढ़ाया करते थे नाम। तो उन्होंने ट्रेडिशनल हमारी हिंदू एस्ट्रोलॉजी को वैदिक नाम से बेच दिया अमेरिका के, और उन्होंने बुक भी बनाई, वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीरीज बुक्स बनाई, वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीरीज, जितनी भी बुक्स है वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीरीज। फिर वो अमेरिका जाते रहे, वैदिक पढ़ाते रहे। उसके बाद जो वहाँ फेल होकर वापस इंडिया आ गए, तो फिर उन्होंने कहा नो, इट इज़ नॉट वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इट इज़ एक्चुअली इंडियन एस्ट्रोलॉजी। अब उनकी बुक्स आती है इंडियन एस्ट्रोलॉजी सीरीज। लेकिन एक बार जब जिस चीज़ का नाम खराब हो जाए तो खराब हो जाए। अब आदमी सच बोले भी तो सुना नहीं जाता, एक झूठ को कहते हैं 100 बार बोल दो तो सच प्रतीत होने लग जाता है। तो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी की हिस्ट्री है, ठीक है। अब आ गया आपकी केपी सिस्टम, जो आपका एक और सवाल है। केपी सिस्टम, इसके साथ फुल फॉर्म करेंगे आप? कृष्णमूर्ति मूर्ति पद्धति सिस्टम, ठीक है। अब यही तक काफी था, मेंटल सिस्टम लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना, समझ बात। अब क्या आता है, कृष्णमूर्ति एक जो एस्ट्रोलॉजर हुए आप सब लोग जानते हैं, तो उन्होंने जब पराशरी सिस्टम या जेमिनी पढ़ा तो उनसे प्रेडिक्शन नहीं हुई, तो वो ढूंढने लगे भी कहाँ जाएं, आप लोग भी ढूंढ रहे हो, हम भी ढूंढे थे। तो उनको एक सज्जन मिले, उनका नाम था आजी राव, रेलवे में गार्ड थे। उन्होंने उसको पढ़ाया एक सिस्टम, उसको उन्होंने बताया ये नाड़ी सिस्टम एस्ट्रोलॉजी है या इसको स्टेलर कहते हैं। तो कृष्णमूर्ति जी ने बुक्स निकाली स्टेलर एस्ट्रोलॉजी,
रीडर 1, रीडर 2, रीडर 3, रीडर 4 आपके पास है ना? मेरे पास मैंने अभी खरीदी स्टेलर लिखा सर? स्टेलर कृष्णामूर्ति पद्धति तुम लिखा सर? नहीं स्टेलर स्टेलर। तो उन्होंने स्टेलर एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई, लोग उसको कृष्णामूर्ति पद्धति कहते हैं। क्यों कहते हैं वो जाने, लेकिन मैं बताता हूँ क्यों कहते हैं। बता कि जब कृष्णामूर्ति जी ने वो जब पढ़ाए, जब जैसे आप समझते हैं कि नई चीज जब भी आती है तो उसका ऑपोजिशन, तो सब लोग भिड़ने लगे। सबसे ज्यादा खुन्नस जो है बीवी रमन साहब को आई, तो कृष्णामूर्ति जी ने उनको चैलेंज किया कि दिस सिस्टम डजंट वर्क, दिस सिस्टम वर्क्स। तो आपस में झगड़ा हो गया। और दूसरा रामन साहब वो कन्नड़ और वो जो है तमिल कृष्णामूर्ति, और तमिल और कन्नड़ में भी अपनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ हिंदुस्तान सॉरी नॉर्थ इंडिया में समझते हैं दोनों मद्रासी। नहीं ऐसा नहीं बहुत ऐड करते हैं मैं कहता हूँ हम तो ये सोचते हैं दोनों मद्रासी हैं। हमारे हिसाब से तो केरलाइट, आंध्रा, कन्नड़, तमिलियन हमारे लिए मद्रासी है, लेकिन वो मद्रासी नहीं है, वो तमिलियन और कन्नड़ में आपस में बड़ी प्रॉब्लम है। रेसिज्म हर जगह होती है, छोटी मोटी, वो भी प्रॉब्लम थी। तो लोग कम जानते थे जो कृष्णामूर्ति जी पढ़ाते थे, तो लोग जो जानते थे वो उनसे पंगा लेते थे। आपसे पंगा लेंगे लोग, पर जरा ये सबला कुछ नहीं होता है, ऐसे बात करेंगे लोग। ये आप जब इसको यूज करेंगे तो देर पीपल विल टॉक लाइक दिस। मेरे से तो आज तक लड़ते हैं, आपसे करेंगे, ये चलता है, पार्ट ऑफ लाइफ। तो वो लोग ये कहने लगे ऐसा है साहब, हम तो ज्योतिष ही नहीं करते, हम कृष्णामूर्ति की पद्धति को फॉलो करते, हम ज्योतिष ही नहीं करते। तो कृष्णामूर्ति के फॉलोअर्स, डिसाइपल्स कहने लगे, इसलिए वो बन गई कृष्णामूर्ति पद्धति। तो जब ये सॉफ्टवेयर्स में आने लगी, तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर आया प्लैनेट फॉर्च्यून फोरसाइट, ये अप्पू गर्म दिला करता था उसको। जो सबसे ज़्यादा कमर्शियली फेमस हुआ, उसको बनाने में आर संधानम जी का हाथ था, जिन्होंने उसको एस्ट्रोलॉजिकल टेक्निकल दिया, और बनाना अरुण बंसल जी ने दिया सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन। IT के अरुण बंसल जी और एस्ट्रोलॉजी के आर संधानम जी, तो उन्होंने बनाया। तो उसमें उन्होंने लिख दिया कृष्णामूर्ति पद्धति सिस्टम, अंग्रेजी में लिख दिया कृष्णामूर्ति सिस्टम, हिंदी में लिख दिया कृष्णामूर्ति पद्धति। तो जो हम लोग नहीं जानते, आप लोग नहीं जानते, दुनिया भर में कोई नहीं जानता, उनको एक पेज दिखे, जब आप वहाँ पर एक पत्री बना दें, उसने कहा सारी पत्री बना दो, जैसे हम कहें जी सारी बना दें, 100 रुपये वाली बना दें जी, 500 रुपये वाली बना दें। लोग आप पूछते हैं बनाने वाले, वो यार 500 वाली बना दें। तो उसमें एक पेज निकला है KP सिस्टम। ये KP सिस्टम क्या, फिर इधर से उधर पता कुछ नहीं चलता, बट ये समझ में आया KP सिस्टम, बट इसका ओरिजिन क्या है, क्या कुछ मालूम नहीं, ठीक है ना। अब वो जो कृष्णामूर्ति जी के जो गुरु जी थे, RG राव, वो रेलवे में खड़े थे, वो और 2 आदमी और, एक गुरुमूर्ति और एक चेट्टियार, ये 3 लोग ये नाड़ी सिस्टम जानते थे, डिस्कस करते थे, तीनों रेलवे में, इंडियन रेलवे। गुरुमूर्ति जी जो है वो इंजीनियर, गुरुमूर्ति जी के जो टीचर रहे हैं, मेरे गुरु जी के रहे हैं, JC लूथरा जी का मैं स्टूडेंट हूँ। तो मैं तो उसको शुरू से ही बोल रहा हूँ वो नाड़ी है, मैंने बोला नहीं, ना तो उमंग पद्धति है, ना ये JC पद्धति है। आप मुझे बता रहे हो जो उमंग कन्या जी, आप बता रहे हो यू हैव रिफाइंड अ सिस्टम फ्रॉम wherever the system, but you sell or teach उमंग सिस्टम। आई एम सेइंग नो, इट इज नॉट उमंग सिस्टम। अगर ये उमंग सिस्टम हो जाए तो मैं ज्यादा मशहूर हूँ, इट इज मोर बेटर फॉर मी। लेकिन मैं आपको सत्य बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो चीज़ असली है उसी नाम से उसका प्रयोग होना चाहिए। वो हमें समझाते हैं या बताते हैं नहीं उमंग KP सिस्टम नहीं है, मेरा कोई KP सिस्टम नहीं, मतलब मैंने पढ़ा ही नहीं। एंड इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग सिस्टम, कृष्णामूर्ति जो सिस्टम है इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग सिस्टम, पानी में मत नहीं। आप पूछ लेना कि इसे सिस्टम बता दो, दे विल नॉट टेल। मेरे को आपने अगर देखा फोरम्स में मैं लिखता हूँ उसमें इतने लोग, अगर देखो मुझे पता नहीं, वीडियो है ये ऐसा है, आप कृष्णामूर्ति के देख लो, बुक्स पढ़ लो, सर जी के पास है, आप भी पढ़ के देख लेना। दे आर नॉट वेरी वेल रिटन बुक्स। कृष्णामूर्ति जी एक बहुत बड़े जोशी होते होंगे, मुझे पता नहीं, मैं तो मिला नहीं, उनकी प्रेडिक्शन अच्छी होती होंगी, जरूर होती होंगी, नहीं कहते, बट बात यह है
कि जो लोग वो कृष्णमूर्ति पद्धति कर रहे हैं वो काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जिसका समझ नहीं आता सर। उसमें क्या है, दे यूज कस्पल सबलॉट। कस्पल सबलॉट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड कस्पल सबलॉट्स चेंज वेरी फ्रीक्वेंटली। ऐसा बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं कस्पल सबलॉट। 12 हाउसेज में 12 हाउसेज की 12 डिग्री होंगी, उन पे एक सबलॉट होगा कहीं ना कहीं, तो 12 सबलॉट हो गए। ये 12 के 12 सबलॉट आप 10 मिनट चीज को 12 के 12 बदल जाते, मतलब हर मिनट सबलॉट बदलोगे मोटे तौर पर। 1 मिनट में कई बार 3-4 भी बदल जाते हैं। अब ये समझ नहीं आता कि किसका सबलॉट कौन है, वहीं वो फंस जाते हैं। इसके बाद उन्होंने फर्दर इस कस्पल सबलॉट थ्योरी को और एडवांस कर दिया। एडवांस कैसे कर दिया कि कहा कि कस्पल सबलॉट के साथ सब सबलॉट भी है। सब सबलॉट मतलब 40 मिनट्स का समझ लीजिए सन का सबलॉट है, उसके 9 सब डिवीजन और कर दिए, तो ये हो गया सब सबलॉट। फिर बोले नहीं यहाँ तक भी नहीं जाएंगे, ये और सब 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 भी है, ये सब 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 पे काम कर रहे हैं। इसको कस्पल इंटरलिंक्स पता नहीं भाई। इंटरलिंक दूसरा से। अच्छा। कस्पल इंटरलिंक जो शुरू किया था वो भास्करन है, उन्होंने शुरू किया था। वो सफेदी करता था कृष्णमूर्ति जी के घर के अंदर, सच्ची बात है। तो उनको पता चला भी ये जो सिस्टम है, मतलब ये कुछ ज्योतिष करते हैं, तो उन्होंने भी सीख लिया। उन्होंने एक नया सिस्टम शुरू कर लिया, क्योंकि सबलॉट तक अगर आप हाथ से बनाते हैं ना सर, इट इज नॉट इजी। कस्पल सबलॉट अगर आप हाथ से बनाते हैं, कंप्यूटर को तो जो शुरू मतलब ज्यादा यूज जो करना शुरू हुआ, कंप्यूटर जो ज्यादा शुरू होना यूज हुआ है मेरे ख्याल 2005-2006 से शुरू हुआ है, और 1990-95 तक तो ये समझ लीजिए बहुत कम ही लोग इसको यूज करते थे, और हाथ से ही ज्योतिष यूज होती थी ज्यादातर। 90-95 ऑनवर्ड से फिर कंप्यूटर का यूज होने शुरू हुआ। 2005 से तो एक्सटेंसिवली। तो इससे पहले आप समझ लीजिए सबलॉट निकालना, मैं वो सबलॉट नहीं कह रहा जो हमने अभी प्लान करके आ रहे थे, हाउस के सबलॉट निकालना। भाई साहब 100 में से एक आदमी मुश्किल से निकाल सकता, जोशी, बड़ा टफ। और आप सोचो आपने जरा सी गलती कर दी, उधर से टाइम 1 मिनट बदल गया, बंदे ने आया जी मेरा टाइम ऑफ आता है जी 19:30। आपने चरित बनाया, सबलॉट निकाले, उसने कहा सर सॉरी इट इज एक्चुअली 1925। मैंने आपको बता दिया, आपका दिमाग खराब है। और अगर 1930 है और वहां पर इवेंट नहीं मिल रहे, अब आपने उसको चेंज करना है, यू अंडरस्टैंड? नॉट पॉसिबल, मैनुअली नॉट पॉसिबल। अब कृष्णमूर्ति जी मैनुअली कैसे करते थे, कुछ सुपर ह्यूमन हो गए, हम एग्री करते हैं, लेकिन हम जैसे अनपढ़ आदमी के पास का नहीं। अब उन्होंने यूज किया नहीं, सुपर ह्यूमन ने कभी यूज किया नहीं, बट दे आर यूजिंग सब के बाद सब, फिर सब, फिर सब। अभी हम कृष्णमूर्ति इंटरलिंक पे नहीं आए, अभी वो इस पे काम हो रहा है, कर रहे हैं। अभी मैथमेटिकल काटते चले जाओ, एक केक को आप अगर 10,000 बार काट लो तो हलवा ही बनेगा, वो केक नहीं रह जाता। जो इंटरलिंक जो है थ्योरी वो ये कहती है कि जो सबलॉट है वो आपने देखना है कौन कौन से प्लेनेट का भी सबलॉट बनता है, उसको उससे इंटरलिंक कराना है, क्योंकि बन रहा है तो उसकी प्लेनेट की फिर वैल्यू खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसने उस सबलॉट को बोल दिया। फिर उससे कोई और लिंक है, मतलब आप समझ सकते हो कि ये सबलॉट पे तो हम पकड़ने के बारे उनके इंटरलिंक को कैसे पकड़ेंगे, समझ से बात की बात रहती है, आसान नहीं रहती। तो इसको दिल्ली के अंदर जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं, नाम भूल जाता हूँ, याद आएगा तो
वो करते काम साहब इंटरलिंक पे। तो हमारे तो ये है ना कि जैसे आप पराशरी पढ़ के आए तो आप कुछ लोगों को जानते हैं, अब आप मेरे से पढ़े, आप मुझे भी जानते हैं, फिर 2-4-5 लोगों से मिलेंगे उनको भी जानते हैं, तो मेरे से पढ़ के लोग उधर भी जाते हैं। मुझे बता दीजिएगा, आई मे बी इंटरेस्टेड इन कृष्णमूर्ति पद्धति इवेंचुअली। हाँ तो अगर उसका नाम, हाँ जी बता नाम बताए। नाम बच रहे हैं वैसे से नहीं वैसे बंदा नहीं मंडी जगह बहुत अच्छी है। तो जी वो उन्होंने भी देखा कि कोई सॉफ्टवेयर मिल जाए, सॉफ्टवेयर मिल जाएगा तो आसान हो जाएगा करना काम। तो उन्होंने जैसे हमें प्रदीप के साथ एक मतलब एक एसोसिएशन ही बना ली, सॉफ्टवेयर भाई बना देना, इसके ऊपर डेवलपमेंट पे खर्चा हम नहीं देंगे लेकिन हम खरीदेंगे फिर से, वो हमें डिस्काउंट भी चाहिए। उन्होंने सोचा चलो जी हम भी करके देख लेते हैं। उन्होंने भी बुलाया प्रदीप को, जी आप भी कर दीजिए जैसे उमंग जी के साथ किया। कहा ठीक है जी मेरे को अगर बिजनेस हो। तो प्रदीप ने अपना सॉफ्टवेयर दिया। उस दिन के बाद पता चला प्रदीप को कि उसका सॉफ्टवेयर गलत है। उन्होंने बुलाया कि ये आपका सॉफ्टवेयर गलत है, आप इसको ठीक कर दें तो हम परचेज करेंगे। पहले प्रदीप ने ट्रायल वर्जन दिया, तो ट्रायल वर्जन में उसमें गलती निकल आई। प्रदीप ने कहा जी मैं ये गलती ठीक नहीं कर पाऊंगा। तो उसने कहा फिर तो हम आपको सॉफ्टवेयर ले नहीं पाएंगे, बता लीजिए मैं ये गलती नहीं कर सकता। उससे पहले वो जो थे दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करते थे, वो सॉफ्टवेयर ठीक था। उस सॉफ्टवेयर में क्या होता था कि नक्षत्र रेवती का होता था, तो दशा जो है केतु की आती थी। अब प्रदीप का सॉफ्टवेयर इतना एडवांस तब भी नहीं था, आज भी वो सॉफ्टवेयर को इतना अच्छा नहीं कर पाया। तो वो 5-6 साल उस पर काम करते रहते, तो उनको पता चला यार रेवती नक्षत्र में तो बुध की दशा आती है। अब बताओ वो आदमी पढ़ा है जिसका ये लेवल है, वो क्या कस्पल इंटरलिंक कस्पल सब आते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये हम कस्पल सबलॉट थ्योरी बना रहे हैं, तो ये सब बनाते हैं, तो क्या होता है मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बड़े रिफाइन चाहिए, तो सब पे जाए। ये नहीं चलेगा कि मोहाली है तो चंडीगढ़ डाल दो, चंडीगढ़ का सेक्टर बताओ, ऐसे दिल्ली के भी टुकड़े करो, दिल्ली की विकासपुरी, विकासकुंज, बंजारी बाग, पश्चिम का। उन्होंने ये किया, फिर भी उनको रिजल्ट नहीं आया। फिर उन्होंने उसको कहा पंजाबी बाग में तो ब्लॉक है, पंजाबी बाग के ब्लॉक में विकासपुरी के ब्लॉक बनाए, ए सेक्टर ABCD, जैसे हम तो 1 2 3 4 वहाँ ABCD ब्लॉक सारे बना दिए। 20 से जितने नाम है, जैसे विकासपुरी, विकासकुंज, विजयनगर, इस तरह से विजय घाट भी बना दिया। फिर उन्होंने सोचा कि विजय घाट में बच्चा तो पैदा कैसे होगा, कि बच्चे तो पैदा हॉस्पिटल्स में होंगे। फिर उन्होंने फर्दर सॉफ्टवेयर को डेवलप किया। तो सॉफ्टवेयर डेवलप किया तो उसमें नर्सिंग होम्स और हॉस्पिटल डाल दी। आजकल बच्चे नर्सिंग होम हॉस्पिटल में पैदा होते हैं। फिर प्रेडिक्शन नहीं आई। फिर उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि ये देखें कि जिस बंदे ने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बनाया है तो उसमें जच्चा बच्चा वार्ड की तरह है। वो उसने जहाँ जच्चा बच्चा वार्ड बनाया था, वो गंगाराम हॉस्पिटल वालों ने जच्चा बच्चा वार्ड चेंज कर दिया। उन्होंने कहा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और करेक्ट होना चाहिए। फिर उन्होंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फर्दर करेक्ट किया। फिर रिजल्ट नहीं आया, फिर ऑल्टीट्यूड करेक्ट किया। तो अभी वो डेवलपमेंट के दौर में है। जब वो बच्चा कहाँ पैदा होगा, कि उसका बेड कहाँ लगेगा, ये हो रहा है। तो दे आर डूइंग इट। एक दिन उनको सफलता जरूर मिलेगी, मेरा शुभकामनाएं सभी के साथ। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। बट जरा सी एक बात है, कॉमन मैन माइनस कॉमन सेंस इज इक्वल टू टीचर ऑफ स्टूडेंट। कॉमन सेंस नहीं होती, बस लिमिट है यार हर चीज की। अगर आपको टमाटर काटना है तो जो चाकू है उसकी विड्थ भी होती है भाई, तो काटने का भी एक लिमिट है, कितने कटेंगे और उसकी विड्थ कितनी होगी। तो ये सब बैकग्राउंड है इसमें।
वही कृष्णामूर्ति है जो आपका सवाल था, हमारे कृष्णामूर्ति पद्धति से कोई लेना देना नहीं। उसमें और हमारे जो सिमिलरिटी है वो नक्षत्र और सबलॉर्ड की है, लेकिन हम सबलॉर्ड और नक्षत्र को बिल्कुल डिफरेंटली यूज करते हैं, उस तरह से यूज नहीं करते। कहते तो वो ये है कि सबलॉर्ड स्ट्रॉन्ग है, नक्षत्र स्ट्रॉन्ग है ब्रांड, बट उनकी स्ट्रेंथ एक ही लेते हैं वो जब यूज करते हैं, फिर वो अलग अलग नहीं करते। लेकिन हम उसको अलग अलग करते हैं, जैसा मैंने कल आपको सिखाया था, और उसकी वेटेज भी। But finally, how accurate it is from आपकी knowledge? सर समझ ही नहीं आई किसी को। एक्यूरेट तो तब होना सर आप समझ में आई। आप मेरे को बताओ जी, एप्लीकेशन आप मेरे को बताएं कि जैसे ना कि आप प्राचीन सिस्टम हाउ एक्यूरेट इट इज, वो तो नहीं सर क्वेश्चनिंग गलत है। जो सिस्टम को जानते हैं वो क्वेश्चन ही गलत है कि एक्यूरेसी तब होगी कब कोई सिस्टम हो। देयर इज नो सिस्टम। घड़ी में accurate होगा। नहीं 2 साल तक पढ़ रहा है गाइड नहीं, इट इज नॉट एक्यूरेसी सर। ऐसा ना एक ये योग है गज केसरी योग, इसके ऊपर 50 किताबें लिखी जा सकती हैं, खत्म नहीं होगा सर। और 5,000 योग तो है ही कम से कम, खत्म कहाँ हो। मेथड ही नहीं है सर। गुरु और बुद्ध चंद्रमा केंद्र में, लिखने वाला तो लिख के मर गया, मुसीबत हमारी जान को छोड़ गया। अब गुरु नीच राशि में हो, चंद्रमा उच्च राशि में, करणा इसमें हो, फिर लिंगड़ा उसमें हो, फिर वो एनिमी में हो, फिर एक दूसरे को देखना हो, फिर गुरु जो रेट्रोग्रेड ना हो जाए तो फिर करणा ना हो जाए, फिर उसको शनि ने नहीं देख लिया। यार मान लो यार, फिर बच्चे की जान लोगे क्या? गज केसरी योग लगेगा कब यार, पता ही नहीं। गज केसरी योग एरीज से के लिए लग गया, टॉरस के लिए, जेमिनी के लिए, लॉजिकल। फिर बोले जी गुरु रेट्रोग्रेड हो जाए, एक चैप्टर और बना दो। फिर बोले जी चंद्रमा अमावस्या को तो गज केसरी लोगों ने एक और चैप्टर बना दो। मून उच्च का हो तो बना दो, पूर्णमासी का हो तो बना दो, एनिमी साइन में हो तो बना दो, शनि ने देख लिया तो बना दो, बुध ने देख लिया तो बना दो, उसको सूर्य ने देख लिया तो बना दो, सब ने देख लिया तो बना दो। एंड नहीं कहाँ होता है, एंड होता ही नहीं सब। देयर इज नो एंड। एक्यूरेसी की बात तब करें जब सिस्टम ही नहीं है। सेम इज विद केपी सिस्टम, कोई सिस्टम ही नहीं है। जितने मुंह है उतनी बातें हैं, एंड नहीं है। जैसा मैंने आपको कल डिप्रेशन का बताया था, डिप्रेशन का क्या है? सो मेनी थिंग्स। शनि साथ में बैठा तो डिप्रेशन, राहु बैठा तो डिप्रेशन, अमावस्या गया तो डिप्रेशन। कोई एक मैथ तो बताओ। फिर अमावस्या का बैठ जाए, फिर उच्च का हो गया, नहीं यार इसलिए नहीं हुआ। There is no end to the discussion on that. इससे आगे डिस्कशन ऐसा कोई एंड नहीं है कि उससे आगे नहीं जा सकती डिस्कशन। ऐसा वो एंड एंडलेस है सर, एंडलेस डिस्कशन एंडलेस है। आप अगेंस्ट बोल सकते हो, मैं फॉर बोल सकता हूँ, आप फॉर बोलो, मैं अगेंस्ट बोल दूंगा। दोनों चीजें उसमें बड़ा मजा है। आपको ये नहीं पता चलेगा कि हो क्या कुछ हो रहा है बस। शायद इसीलिए ज्यादा चलनी हो गई, पता नहीं चलता ना सर, एक्चुअली मालूम नहीं चलता तो लोग इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं। फिर क्या है, एक कोर्स है जी 1 साल का, दूसरा कोर्स है 2 साल का, फिर एक एडवांस कोर्स है जी, रिसर्च का कोर्स है जी। अच्छा इसलिए नहीं हुआ, वास्तु नहीं काम कर रही थी। असल में क्या वास्तु गलत थी, इसलिए वो दशा नहीं काम कर रही। ये हो जाएगा। फिर यार वो पितृदोष था, इसलिए नहीं काम हुआ। तो वो तो सबके ऊपर दस्तक करने झाड़ू हो जाता है ना सर। फिर जब वास्तु ही था तो फिर हमने ज्योतिष पढ़ी ही क्यों? फिर हम वास्तु पढ़ लेते हैं। तो अनएंडिंग है, उसमें निकलता कुछ नहीं। वही कृष्णामूर्ति पद्धति में, और टफ ज़्यादा होती है। टफ क्यों हो जाती है? मैथमेटिकली बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है। तो उसका वैसे भी वो उसको पढ़ने की कोशिश करो ना, मैं तो आधा सिर घूम तो मेरा सर दुखने लग जाता है। मैं बता रहा हूँ ना सर, इसको समझ ही नहीं आती लैंग्वेज ठीक है। वही है, नॉट वेल रिटन। एक हफ्ता मैंने सीखी है। लेकिन एक बल्ला साहब की जो एक लिखी है, अल्लाह साहब ने तो बना ली थी अपनी वो देखी है आपने? हाँ जी, हाँ, वो तो अच्छी है। very accurate.